समझा बुझा के रखें भी भाईचारा ना खराब हो। मतदान जरूर करें, सभी मतदाता प्रत्याशी जो भी उनकी पसंद का है उसको दें, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि संविधान में एक ये ताकत मिली हुई है। तो विधानसभा की तैयारी तो करना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग कोई कुछ करता रहे, मतदाता जब अपना मन बना लेता है ना, उसको कोई नहीं बदल पाता। तो इसीलिए लोगों का बिल्कुल समर्थन हासिल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। अब मैं आपके साथ अमित वर्मा। आज कार्यक्रम में करेंगे चाय की चुस्की में बात होशियार सिंह से, जिनका कुछ दिन पहले 22 नवंबर को यहाँ पर चुनाव हुआ था और यहाँ पर चुनाव होने के बाद एक शांत माहौल के अंदर बैठे हुए हैं और उनसे जाने किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चाय की चुस्की में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक चुनाव हो चुका है, शांत माहौल हो चुका है, आप बिल्कुल फ्री हो, तो किस तरह का अनुभव रहा है और किस तरह का आश्वासन जीत के प्रति? नहीं, जीत के प्रति तो मैं नहीं कह रहा, लोग ही कह रहे हैं। उनकी भावनाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है जीत निश्चित है। मार्जिन क्या रहेगा वो एक सेपरेट इशू है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो चुनाव है, जो मतदान है, वो गुप्त प्रक्रिया होती है। बाकी लोगों की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है कि सब ठीक है। आप एक सरकारी नौकरी आपने की है और पहली बार राजनीति में उतरे हैं, वोट मांगे हैं, किस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी, किस लोगों के बीच में जाना पड़ा? उस टाइम स्टार्टिंग में सभी को होती है कि वोट मांगने में हिचकाना पड़ता है, तो किस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत थी। लोग आगे से स्वागत के लिए तैयार मिलते थे, कभी ऐसा कभी परेशानी रही, किसी भी तरह की परेशानी नहीं रही, और शुरू से ही हम जीत के प्रति आश्वस्त चल रहे थे। हाँ, राजनीति में पहले हमारा कोई इतना, ठीक है, हम साथियों की मदद करते थे चुनाव में, खुद नहीं लड़े थे। पहली बार चुनाव लड़के बहुत कुछ सीखने को मिला है कि ये भी पता लगा है कि भी लोग विश्वासघात कैसे करते हैं। बाकी लोग कोई कुछ करता रहे, मतदाता जब अपना मन बना लेता है ना, उसको कोई नहीं बदल पाता। तो इसीलिए लोगों का बिल्कुल समर्थन हासिल हुआ है, और 27 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद सारा सब कुछ आप लोगों के सामने हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब चर्चाएं भी चलने लगी है उकलाना के अंदर कि पूरा काफी लोगों के सुनने में आया कि होशियार सिंह अब जिला परिषद चुनाव जीत जाता तो विधानसभा की तैयारी करने वाले किस पार्टी से, ऐसे कोई चर्चा भी चल रही है क्या? तो मन में है? नहीं, मन में तो जब राजनीति शुरू कर दी तो ऊपर ही जाने का विचार है, कोई नीचे थोड़ी ना जाएंगे। अब तो विधानसभा भी लोगों का आशीर्वाद समर्थन रहा तो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। विधानसभा भी लड़ेंगे, लोग आदेश करेंगे तो लोकसभा भी लड़ लेंगे। चुनाव तो चुनाव, ऐसा छोटा चुनाव है, बल्कि छोटा चुनाव ज़्यादा वो होता है, क्योंकि बड़े चुनाव में तो समर्थक ज़्यादा होते हैं, साथ लग जाते हैं, वर्कर हैं और साथी हैं, उनका हौसला। जैसे इस चुनाव में हमने पीछे जो चुनाव उकलाना नगर पालिका में चेयरमैन का जो चुनाव था, हमारे वो साथी, हमारे भाई सुशील सिंगला जी ने लड़ा था, हम उनके साथ थे। और जो टीम उस टाइम मेरे साथ थी, जो मेरे साथी उस टाइम, हमारा जो मेरे साथी हैं उनका कम से कम भी मेरा 10-12 साल का एसोसिएशन है हमारा। 2014 में हमने चुनाव की तैयारी की थी, उसकी विधानसभा की, लेकिन तब मैं सर्विस में था, ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था प्रोग्रामों में, पॉलिटिकल प्रोग्रामों में, तो थोड़ा सा हम बैक स्टेप कर गए थे। लेकिन हम लगातार इस लोगों से जुड़ने में लगे रहे, उनका समर्थन हासिल करने में, हम लोगों के बीच में जाने में, लोगों के काम करने में, लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने में हम लगे रहे हमेशा से। और जिस डिपार्टमेंट से मेरी नौकरी रही है, उसमें हर आदमी से जुड़ाव रहता है। और मैंने सर्विस भी, चलो मैं उकलाना की सर्विस इसलिए नहीं दे पाया उकलाना में, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, तो हिसार में पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी मेरी। लेकिन साथ वाले लत्ते जिले फतेहाबाद में ड्यूटी आपकी बात जिक्र चला हो रहा है कि आप ड्यूटी नहीं कर पाए अपने होम डिस्ट्रिक्ट में? होम डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो सर्विस रूल्स में है कि भी जो क्लास 1 अधिकारी है वो गृह जिला में तैनात नहीं हो सकता। इसी कारण साथ वाले ज़िलों में सर्विस करनी पड़ी। लेकिन उस दौरान भी मैं अपने अलकावासी तो क्या कहूँ, मेरे सारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ मेरा जुड़ाव रहा लगातार।
और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको हल करने में मैंने कोशिश लगातार करता रहा हूँ। इसी कारण लोगों का प्यार मिल रहा है। सदा ही हम सामाजिक संगठनों के साथ या सामाजिक जो भी कार्य है हम उनमें शामिल रहे। उकलाना मंडी में जो चुनाव हुआ, सुशील सिंगला जी हमारे साथी थे, भाई थे, उनका हमने साथ दिया। और जो टीम उस टाइम मेरे साथ थी वही टीम, बिल्कुल थोड़े से लोग थे जिनके दम पे हम काम करके सारा साथ लेके उनको, सुशील सिंगला जी को उकलाना से और एफसी कॉलोनी से जो हमारा जिम्मा था क्षेत्र का, उसमें से हम उनको विजयी करा के लेके आए। और वही टीम मेरे इसमें आपके जिला परिषद के उसमें मेरे साथ थी। उन्हीं लोगों ने ही अपने आप प्रोग्राम बनाए, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और वो लोग मेरे साथ डट के खड़े रहे। उनके प्रयासों के कारण ही या उनकी मेहनत के कारण ही और नए लोग भी जुड़े हैं हमसे। और हर गांव से 5-5, 10-10 आदमी साथी नए जुड़े हैं जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और प्रयत्नशील। उनको करने के लिए होने के लिए हमने उनको कहा है। हम इस चुनाव के बाद अगर परमात्मा आशीर्वाद देता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो विधानसभा की तैयारी तो करना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात कह रहे आप जिस विभाग में आपने नौकरी की है वही इस विभाग की जो जुड़ी हुई समस्या है, इस क्षेत्र में काफी आपके जितने भी लगभग 10 से 11 गांव बनी हुई है, तो किस तरह किया जाएगा और किस तरह के आप विभाग में होते हुए किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है कि वो काफी जगह पे काम नहीं हो पाते, पानी की पहुंच नहीं हो पाती, किस तरह की दिक्कतें आती है? ये दिक्कतें तो कुछ तो जो कनेक्शंस हैं लोगों के, अवैध कनेक्शन रहते हैं, एक मिसयूज होता है पानी का, तो कई तरह की समस्याएं हैं। देखो वो लोगों के साथ मिलके, पता क्या होता है, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होती किसी भी सामाजिक कार्य में वो सफल नहीं होता। मैं तो इस विचार का हूँ कि जब हम प्लानिंग करते हैं, जिन लोगों के लिए हम काम किसी वर्ग कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों की पार्टिसिपेशन शुरू में ही होनी चाहिए। उनकी समस्याएं सुनो, कुछ अपने तरीके से। एक बात तो सुनने में आती है जब कोई अधिकारी होता है तो काम करने के जाता है तो वहाँ पर राजनीतिक अड़चन भी आती है कि कोई राजनीतिक मना कर देता है, बड़ा नेता होता है कि ऐसे नहीं करना, कैसी कोई ऐसी बात भी होती है क्या सर? चलती हैं सारी तरह की चीजें सामाजिक जीवन, घर में ही विचार अलग अलग हो जाते हैं भाइयों के भी, और ये तो बड़ा फील्ड है। तो आदमी जब मन बना लेता है ना काम करने का, फिर कोई अड़चन नहीं आती। उस समय थोड़ा बहुत जरूर लग जाता है, बाकी कोई अड़चन है ऐसा कोई है नहीं जो काम असंभव हो अगर प्रयास प्रॉपर किया जाए तो। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बिल्कुल ये थे हमारे साथ चाय के चुस्की में कार्यक्रम में होशियार सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे, अब विधानसभा की तैयारी करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात ये कही है कि मैं लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं एक बात तो सर आप मिलेंगे 27 तारीख को जीत के बाद एक नए इंटरव्यू के साथ और एक नए जोश के साथ, क्या उससे पहले कल के इलेक्शन को लेकर क्या अपील करते सर? सरपंचों व पंचों का जो इलेक्शन है, ये गांव का इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है। मेरा तो मतदाताओं से भी यही अपील है और जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी यही अपील है भी अपने समर्थकों को समझा बुझा के रखें भी भाईचारा ना खराब हो। मतदान जरूर करें सभी मतदाता, प्रत्याशी जो भी उनकी पसंद का है उसको दें, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि संविधान में एक ये ताकत मिली हुई है हर इंसान को, चाहे वो करोड़पति है चाहे वो बिल्कुल गरीब है, उसके मत की वैल्यू एक ही है। तो इसको जरूर मतदान जरूर करें। हरियाणा समाचार की ओर से एडवांस में जीत की बधाई देना चाहते हो कि आपकी जीत एक और 27 नवंबर को एक बार फिर मिलेंगे नई जीत के साथ और नए जोश के साथ। बिल्कुल ये थे हमारे साथ होशियार सिंह जी चाय की चुस्की कार्यक्रम में। उनका साफ तौर पर कहना कि जब यहाँ पर जिला परिषद चुनाव जीत जाऊंगा, आने वाले समय में लोकसभा या विधानसभा की तैयारी करो, जिसको लेकर यहाँ पर जनता का समर्थन मिलता तो आने वाले समय में जो जिला परिषद का वार्ड नंबर 1 है वहाँ पर तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। मैं कैमरामैन अनिल के साथ अमित वर्मा, हरियाणा समाचार, इसात।